हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गाइडेंस अड्डा में आप सबों का स्वागत है। हम लोग अब 9वीं कक्षा की इतिहास विषय का प्रथम चैप्टर भौगोलिक खोजों के बारे में पढ़ेंगे। और यह एक सीरीज आपको स्टार्ट हम कर रहे हैं जिसमें से 9वीं और 10वीं कक्षा की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ पे चैप्टर वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे और एक फास्ट तरीक़ों से यहाँ पे हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं कि सबसे पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें। इसमें कुछ इस चैप्टर के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ पे लेंगे। उसके बाद हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भौगोलिक खोजों का क्या अर्थ है और क्या कैसे भौगोलिक खोजों में हुआ, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए भौगोलिक खोजों ने वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास और व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये चीज़ आपको याद रखना है कि भौगोलिक जब खोज की गई जिसमें हमारे देश के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जिनका आर्थिक विकास हुआ और व्यापार का बेहतर विकास हुआ। यहाँ पे आप समझ सकते हैं भौगोलिक खोज की प्रारंभ स्पेन और पुर्तगाल से प्रारंभ हुआ। एक महत्वपूर्ण देश आप याद रख सकते हैं, दो महत्वपूर्ण देश स्पेन और पुर्तगाल से प्रारंभ हुआ, लेकिन इसमें इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस को अधिक सफलता मिली। आगे अगर देखा जाए तो भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा एशिया के अन्य हिस्सों का जुड़ाव विश्व के साथ हुआ। पृथ्वी के बारे में लोगों को ज्ञान हुआ तथा अंधविश्वास दूर हुआ। मध्यकाल के लोग पृथ्वी को चपटी मानते थे, पृथ्वी की आकृति चपटी मानते थे और उनके माइंड में कुछ भ्रम था, उसको आगे हम लोग देखेंगे। समुद्र में लंबी दूरी तय नहीं करते थे लोग, जो लोग थे पहले मध्यकाल के लोग, वो समुद्र में लंबी दूरी तय नहीं करते थे। वो उनके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक यंत्रों का अभाव था, जिसके कारण उनके मन में भय रहता था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे। उन्हें समुद्र में लंबी दूरी जाने पर पृथ्वी के किनारों से अनंत में गिरने का डर बना रहता था। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। दिशा सूचक यंत्र न होने के कारण समुद्र में भटकने का भी डर होता था। ये चीज़ आप महत्वपूर्ण याद रखिएगा, समुद्र में भटकने का भी डर रहता था मध्यकाल के लोगों में। फिर आगे देखा जाए कि भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि कैसे क्या हुई, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और पुनः हम आपको बार बार कह रहे हैं कि यह एक क्रैश कोर्स की तरह आपको हर एक चैप्टर को मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें 9वीं और कक्षा 10वीं की बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पे हमारे चैनल गाइडेंस अड्डा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि में क्या क्या हुआ। 15वीं शताब्दी में यूरोप के सभी व्यापारी कस्तूरिया के मार्ग से व्यापार किया करते थे, परंतु 1453 एक ऐसा ईस्वी हुआ, याद रखिएगा 1453 ईस्वी जो है वहाँ पे एक मोड़ खड़ा कर दिया। और क्या कर दिया उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कस्तूरिया पे तुर्की का अधिकार हो गया, जो यूरोप के व्यापारियों को भारी कर वसूलने लगे। यूरोप के जो व्यापारी थे उनसे भारी कर वसूलने लगे, जिनका हल यूरोपियों ने ढूंढना शुरू कर दिया। फलस्वरूप भौगोलिक खोज की रूपरेखा तैयार की गई। पुर्तगालियों ने तेज चलने वाले जहाज का निर्माण किए, जिसका नाम कैरावल रखा गया। ठीक है, और उसके बाद ही विभिन्न तरह का खोज यहाँ पे स्टार्ट होगा। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमिया, याद रखिएगा बार्थोलोमिया डियाज ने दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु के बारे में यहाँ पे समझिए, दक्षिणतम बिंदु उत्तर आंसा यहाँ पर होना चाहिए अंतरिक्ष की खोज किया, जिससे भारत आने में मदद मिली। ये महत्वपूर्ण लाइन है। भारत आने में कैसे इनको मदद मिली। एक स्थान जो है उत्तर आंसा, जिसको पहले इन्होंने खोज किया, बार्थोलोमिया जो थे उन्होंने इस चीज़ों को खोज किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कैसे कैसे किन किन देशों का खोज किया गया, उनके बारे में भी अभी आगे समझिए। 1492 ईस्वी में क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के वैज्ञानिक ने अमेरिका की खोज की। लेकिन इसमें भी अभी तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने अमेरिका की खोज की है। और
1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक जो थे वास्को डी गामा उत्तर आंसा अंतरिप होते हुए भारत की खोज किए। भारत आने में उन्हें गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल मजीद ने मदद किया था। ठीक है, वास्को डी गामा द्वारा भारत से ले गए वस्तुओं को यूरोप के बाजार में भारी मुनाफा पर बेचा गया। तो मुख्य मकसद तो यही होता था कि एशिया से सामान को ले जाके यूरोप के मार्केट में बेचना। और इसी तरह से हमारा भी संबंध, हमारा कहने का अर्थ हुआ कि एशिया का संबंध हम यूरोप के देशों से जुड़ता चला गया और व्यापार ही इसका एक मेन वजह रहा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 26 गुना अधिक मुनाफा पे वो जाके वहाँ पे बेचते थे। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वह अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा बताया और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा। लेकिन बाद में अमेरिगो वेस्पूची जो है, वेस्पूसी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ने इसे विस्तार में खोज किया और अमेरिका जो नाम पड़ा है इन्हीं के नाम पे विस्तार से जो खोज की था, अमेरिको कहीं लिखा रहता है, अमेरिगो वेस्पूसी, उन्हीं के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और विस्तृत रूप से इनका डिटेल आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। और 1519 ईस्वी में मैगलन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। 1519 ईस्वी में आपको याद रखना है कि 1519 ईस्वी में एक व्यक्ति का नाम था मैगलन, जिन्होंने पूरी दुनिया का खोज किया जहाज के द्वारा। उन्होंने पाया कि पूरी दुनिया के सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज इसी दरमियान ऑस्ट्रेलिया की भी खोज हुआ, जिसको खोज करने वाले जो व्यक्ति थे कैप्टन कुक थे, और साथ ही न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को कोलंबस की यात्रा से पहले जानकारी नहीं थी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि 16वीं शताब्दी से पहले यूरोप के लोगों को ये पूरी दुनिया के बारे में जानकारी नहीं थी। जब ये खोज हुआ तो ये सारी चीज़ों की पता लगा। आगे क्या क्या हुआ सो समझिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? व्यापार और वाणिज्य का विकास के साथ साथ मुद्रा का भी विकास हुआ। औपनिवेश साम्राज्यवाद का भी विकास हुआ। इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस तथा कुछ कंपनियों द्वारा अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं अन्य द्वीपों समूह में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। विश्व स्तर पर सोने और चांदी की लूट हुई। बहुत सारी चीज़ हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार के साथ साथ पश्चिमी सभ्यता का भी प्रसार हुआ। दास व्यापार का भी विकास हुआ। आगे देखा जाए तो उसमें क्या क्या हुआ वो समझिए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के मूल निवासियों को पकड़कर यूरोप के बाज़ारों में बेचा जाना शुरू हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा एरर दिया हुआ है। इन गुलामों से जंगल काटने, खेती करने, सड़क बनवाने, जहाज ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे। मतलब यहाँ के लोगों को ले जाकर इन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ यूरोप के देशों में, यूरोप के बाज़ारों में इन लोगों से कठिन कार्यों को करवाते थे। उसके बाद क्या क्या हुआ सो समझिए आगे। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया। पृथ्वी एक चपटी है, इसकी एक अवधारणा का अंत हुआ, है ना। यूरोप से कहवा, चाय, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि की वस्तुओं का आदान प्रदान दूसरे महाद्वीपों में हुआ। इसी प्रकार से भारत में आम और गन्ना दूसरे क्षेत्रों में पहुंचा। तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अध्ययन किए और अब हम इन्हीं संक्षिप्त विवरण के बाद हम यहाँ पे इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगाएंगे।